हेलो गाइज, स्टडी मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम परिमेय संख्या क्लास 8 चैप्टर 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिमेय संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब और जहाँ पर P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नॉट इक्वल 0। अब देखिएगा, फिर परिमेय संख्या P बराबर पूर्णांक और Q बराबर पूर्णांक, चाहे निगेटिव या पॉजिटिव परिमेय संख्या होगा। अब देखिए, और Q बराबर नॉट इक्वल 0। अब देखिए, परिमेय संख्या का उदाहरण देते हैं। परिमेय संख्या का उदाहरण देख लीजिए। P बटे Q के रूप में लिखना है। अब देखिए, जैसे 5/7, 9/1, 2 मतलब 3/5। अब देख लीजिए, ये परिमेय संख्या है, लेकिन 0/5, 3/0। अब यही में आप सब घचपचा जाते हैं। ये परिमेय संख्या है। P बराबर 0 हो सकता है, लेकिन Q बराबर नहीं हो सकता। P बराबर 3 है, लेकिन Q बराबर, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। अब चलिए हम अब आप लोगों को गाइस समझ में आया। अब हम चैप्टर 1.1 का शुरू करते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पर अभ्यास 1 का A। अब सरल कीजिए। अब चलिए हम सरल करते हैं। अब देख लीजिए गाइस, फिर हमारा पहला सवाल है। देखिए, सरल कीजिए। पहला सवाल है 4/5 प्लस माइनस 3/2। यहाँ पर 5 है। अब देख लीजिएगा, यहाँ पर 5 है। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम होगा 5। आप चाहे गाइस निकाल ले 5। फिर 5 के एक बार में जाएगा तो 4 में एक बार गुणा करना होगा। 4 के अंदर 4। फिर यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर फिर एक बार गुणा करना होगा, तो यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ पर 2 है। अब देख लीजिए गाइस, अब यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचा 5। यही हमारा आंसर होगा। अब चलिए गाइस, यहाँ पर दूसरा सवाल लेते हैं। -4/-5 प्लस 5/-6। अब देख लीजिए गाइस, यहाँ पर माइनस और माइनस यहाँ पर कट जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 5/5 प्लस 4/5। यहाँ पर देखिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर 5 यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है। अब देखिए गाइस, फिर 5, फिर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब फिर इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर 5 आएगा। फिर 5 पे 1 की गुणा करेंगे तो 5 पे तो आएगा। फिर यहाँ पर 4 के अंदर 4, फिर -2। फिर हमें वही प्रोसेस करना है। फिर हमारा क्या आएगा? फिर हमारा वही आंसर आ जाएगा, -2 यही हमारा आंसर। अब चलिए हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। अब देखिएगा,
अब हमें दूसरा सवाल कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। अब देखिएगा, अब हमें कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। अब देखिए पहला सवाल हमारा है 3/4 प्लस -3/2। अब यहाँ पर बराबर नहीं है तो हम सबसे पहले हर बराबर कर लेते हैं। 3/4 प्लस -3/2। अब देखिए यहाँ पर 2 गुणे 2, यहाँ पर हर बराबर हो जाएगा। अब सबसे पहले हम एक संख्या खींचते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 3 + 4, फिर 3 दूनी 6, फिर 2 दूनी 4, यहाँ पर माइनस। अब हमें यही अंक ढूंढना है। अब देख लीजिएगा इस संख्या हम खींचे। अब यहाँ पर बीच में 0, यहाँ पर 0, इधर प्लस इधर माइनस, फिर 1 2 3 4 5, फिर इधर भी 1 2 3 4 5। अब देख ली माइनस में 1 है, फिर माइनस में 2 है, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5। 1 2 3 4 5। अब देख लीजिए हमें 4 है तो 4 सब में लगा देना है, फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, ऐसे हमें सब में कर देना है। अब देखिए अब हमें 3/4 इधर कहा प्लस में है पॉजिटिव की ओर, तो हमें पॉजिटिव को ऐसे कर देना है। अब देखिए अब हमें इधर लेकर जाना है 6 -6/4। तो देखिए 3 फिर 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगा, तो हमारा यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर -3/4, ये हमारा आंसर होगा। अब चलिए हम दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल है -3/4 प्लस 5/-6। अब देखिए अब हमारा ये भी हमारा क्या है, अब हमारा इधर करना है। फिर देख ली अब हमें अंक बराबर नहीं है, फिर इसमें क्या, फिर इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे। अब देखिए 3 यहाँ पर माइनस है, फिर +4, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस -5/6। अब देखिए फिर हमारा 3 + 4 ही होगा और फिर -5/6 होगा। अब देखिए गाइज हमें हर बराबर करना होगा, तो हर बराबर करने के लिए हमें गुणा करना होगा। अब देखिए इसमें क्या, इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से, तो 3 इसमें गुणे 3 इसमें। अब इसमें 2 गुणे 2। अब देखिए गाइज यहाँ पर लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर। अब देखिए 3 × 3 = 9, फिर 4 × 3 = 12 हो जाएगा। फिर देखिए 5 दूनी 10 माइनस में होगा, फिर 6 दूनी 12। अब हमें देखिए ये बराबर हो गया। अब चलिए हम सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं। अब देखिए यहाँ पर 0 होगा, 0। अब देखिए यहाँ पर ऐसे मतलब लिखते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं लिखना है हमें, सिर्फ 10 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव में हमें 9 तक लिखना है, पॉजिटिव 9/12। अब देखिए इधर से हमें पॉजिटिव यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर हमें यहाँ लिखना है 1/12, फिर 2/12, माइनस में हमें लिखकर चले जाना है 7 8 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर ऐसे माइनस हमें कर देना है सब में। गाइज देख लीजिए माइनस हमें सब में करने देना है, फिर 12 लिख देना है सब में, ऐसे आप लिख देना गाइज। फिर देखिए यहाँ पर भी ऐसे 1 2 प्लस में पॉजिटिव में लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर हमें 10 का इधर है, यहाँ पर
फिर इसे हमें 10 तक इधर लेकर जाना है। फिर देखिए 10 है ना, ओ सॉरी यहाँ से हमें इससे नहीं, यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर हमें किधर से, इधर से हमें शुरू करना होगा गाइज। अब देखिए गाइज हमें यहाँ से शुरू करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी हमें यहाँ से। अब देखिए गाइज पहले इधर गलती हो गया है, पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब हमें 9 10, अब यहाँ पर 12 लिख लेना सब में 12। अब देखिए अब यहाँ पर हमें 10 ले जाना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर माइनस होगा 10, तो यहाँ पर हमारा होगा आंसर 1/-1/12, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ से गिनना हमें गाइज, यहाँ पर 12 हमें लिख देना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आता है ये वाला पॉजिटिव वाला 10, देख लीजिए पॉजिटिव वाला 10 आता है, तो हमारा यही आंसर होगा। अब देखिए गाइज, अब देखिए हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है। अब हमें कहता है हर का लासा लेकर सरल कीजिए। अब चलिए हम हर का लासा लेकर सरल कर लेते हैं। देखिए हर का तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा है सवाल हमारा, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। पहला सवाल है हमारा 5/12 प्लस -7/16। अब इसका हम 12 और 16 का लासा लेते हैं, 12 और 16 का, 6 दूनी 12 8 दूनी 16। अब देखिए 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 3 आ जाएगा, फिर एक बार तो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर फिर 3 आएगा, फिर यहाँ पर 1 आएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 16 16 16 32 16 3 48। अब देखिए गाइज यहाँ पर एलसीएम हमारा 48 आ रहा है, तो यहाँ पर 48 हम लिख लेंगे। अब देखिए 12 पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 48, 12 12 12 दूना 24 12 तेरह 36 12 चौक 4 बार आता है 48, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर फिर प्लस माइनस कर देंगे। अब फिर 16 पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए कि 48 आए, तो 16 16 16 दूना 32 16 16 3 48, तो इसमें 3 से गुणा करा देना, तो 7 त्रिक 21 21। अब देखिए हमें 21 में से 20 घटाएंगे तो माइनस में 1 बचेगा, -1 और बचा 48, यही हमारा आंसर होगा। अब चलिए गाइज हम दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल क्या है, -3/-11, फिर प्लस -4/33। अब देखिए अब इसका हमें एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पर, फिर 11 और 33 का। अब देखिए अब 11 यहाँ पर 11 उतार लेंगे, फिर 11 3 33, फिर यहाँ पर 11 बच जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर 1 आए, फिर 11 3 33, इसका एलसीएम 33 आएगा, इसका एलसीएम 33 आया, 33 आया है। अब देखिए गाइस अब यहाँ पर अब 11 यहाँ पर 33 एलसीएम आया 33, अब इसको यहाँ से प्लस में आ जाएगा। अब 11 3 बार जाएगा, तो इसको 3 त्रिका 9 कर देंगे, और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, फिर 33 से करना 33, इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 4 बचेगा, फिर 9 में से 4 गए 5/33, यही हमारा आंसर होगा। अब चलिए गाइज हम चौथा, अब देखिए चौथा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा मान ज्ञात कीजिए, 2 + -1 11/9, और दूसरा सवाल है -3 + -2/3
3। इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब चलिए हम गाइज ज्ञात करते हैं। पहला सवाल है 2 + -11 + 9। अब इसका हमें मान, अब यहाँ पर हमें पता रहता है कि इसके नीचे एक छुपा रहता है, तो यहाँ पर एक जोड़ देंगे। फिर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 9 बचेगा। फिर 9 बार 9 अकन्या में एक बार जाएगा, 9 अकन्या में एक बार 9 बार गए ना, तो इसमें 9 इसमें गुणा करेंगे 9 दूनी, फिर 9 दूनी 18 होता। फिर प्लस माइनस माइनस होगा और 9 अकन्या में 9 होगा, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। अब देखिए 18 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर 11, फिर यहाँ पर 7 बचेगा, 7/9 यही हमारा आंसर होगा। देखिए 7/9 यही हमारा आंसर होगा। अब चलिए हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल क्या, -3 प्लस फिर -2/3। यहाँ पर फिर यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे एक हमेशा छुपा रहता है। फिर देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 और 1 का, तो हमारा 3 ही आएगा। फिर 3 का एक से गुणा करो कि 3 बार, तो 3 बार इसमें 3 बार गुणा करना होगा 3 से। फिर 3 त्रिका 9 माइनस में होगा, फिर प्लस, फिर इसके एक 3 अकन्या में एक ही बार जाएगा, इसमें 1 से गुणा करेंगे 2 में, तो हमारा 1 ही आएगा। माइनस प्लस माइनस 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा। फिर माइनस बड़ा है तो इसके आगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर बटा 3, यही हमारा आंसर होगा। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक प्लीज़ सबका। अब अगली वीडियो में हम 1 पॉइंट बी का सवाल लेकर आएंगे। धन्यवाद।